राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे इस गर्मी में। और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं क्या ठीक हूँ दोस्तों, गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। फिर भी तो बस दोस्तों जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का चक्रव्यूह है ना, जीवन का पहिया है ना, ये काल चक्र कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। वही सुबह से लेकर नाइट तक होती रहती है और ये मौसमों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग का समय हो रहा था और मैं ये बेड पिल्लो के कवर निकाल रही थी, क्योंकि ये काफ़ी गंदे हो चुके थे। तो आजकल ना 3-4 दिन होते हैं गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों लोग का डेरा होता है बेड पे और इन लोग की अभी स्कूल छुट्टी ही है ना, तो ज़्यादा ही बच्चे लोग तो गंदे करते ही हैं। तो गर्मी में काफ़ी गंदा भी होता है। तो इनके पापा का ऑर्डर आया था कि इन चीज़ों को धो देना। तो आज थी गुरुवार, तो मैं इन चीज़ों को तो धोऊंगी नहीं, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया है और जो धोया हुआ है बेडशीट उसको मैं लगा दूंगी। तो बस यही चल रहा था। और ना यहाँ पे ना मैं वही निकाल रही थी, और मैं जो भी है ना ये बेड के जो प्लाईवुड है ना वाइट कलर के, तो इसमें ना थोड़े से हाथों से दागे चढ़ जाते हैं और बच्चे लोग छूते ही रहते हैं, इसीलिए तो आज इन लोग को ना मैंने हटाया था। और बेटी की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, तो बेटा चला गया था ट्यूशन। तो ये खाली मिले ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लगे हाथ में साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग होते हैं ना तो वो लोग उठते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को मैं क्लीन कर देती हूँ। और ना बेटी की अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसका ना स्कूल खुल चुका था, लेकिन इतनी गर्मी है ना, तो गर्मी के कारण फिर से ऑन ऑफ हो गई क्लास और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बस मेरी हो रही थी क्लीनिंग। और दोस्तों मेरा एक, आप सभी जानते ही हो कि मेरा एक ही रूम है और इसी रूम में मेरा उठना बैठना सारे कुछ बच्चे लोग भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्लीनिंग रखना ही पड़ता है। और ना लोगों का क्या है, वो तो कहते हैं कि एक ही रूम है और घर को ही हमेशा साफ़ सुथरा करने में ही लगी रहती है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा एक ही रूम है, मैं एक ही रूम में एडजस्ट करती हूँ और इनको क्लीनिंग रखना मेरा काम है। क्योंकि जिनके पास 4 घर हैं, 5 घर हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो एक ही रूम में गंदे हैं ना, तो दूसरे में कोई गेस्ट को बैठा सकते हैं, या मान लो कोई गेस्ट आए तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो इसी कारण ना मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, और लोग भी जो भी आएंगे ना तो उसको भी आंखों को अट्रैक्टिव कर सकती है। तो मुझे ना साफ़ सुथरा रहना अच्छा लगता है। और ना जिनके पास एक रूम होती है ना, तो उनको एक टास्क सा भी हो जाता है कि कोई भी गेस्ट अचानक से आए ना, क्योंकि हर गेस्ट कोई बोल के नहीं आते हैं, अपने ही लोग आते हैं बोल के, लेकिन ऐसे गेस्ट होते हैं ना जो बिना बोले भी आ जाते हैं। तो इसी कारण ना हमें अपने घर को क्लीन इसलिए रखती हूँ। और एक शहर रूम है ना, यहीं पे कोई भी गेस्ट आ जाए तो इनको भी यहीं पे बैठाना पड़ता है, तो इसीलिए ना साफ़ सुथरा रखती हूँ। और ना बच्चे लोग भी दिन भर इसी में रहते हैं, तो साफ़ सुथरा सभी जगह रहे ना तो अच्छा फ़ील होता है। और यदि हम गंदे चीज़ों में रहें ना तो हमें गंदा सा फ़ील होगा। तो लोगों को क्या है, लोगों का बोलने का है, मैं उन लोगों के उन बातों को इग्नोर करती हूँ। बस मैं अपने काम पर और अपने कामों पर ही अपने हमेशा दृढ़ रहती हूँ कि मुझे अपना काम और लक्ष्य करना है। दूसरों को क्या है, वो उनका बोलने का है, बोल सकते हैं। हाँ, मैं एक ही घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखती हूँ, तभी मेरा घर घर जैसा लगता है। तो यहाँ पे बेटी आ गई है, उसका क्लास ऑन ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि ऊपर से मैं तो ये शर्ट पहन ली है और नीचे का स्कर्ट ना नहीं पहनती है, ऐसे ही बैठ जाती है। तो यहाँ उस घर में ना काफ़ी छोटा सा रूम होता है ना, उसमें मेरे सारे सामान तो आ ही जाते हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है, इसीलिए ना यहीं पे सभी लोग बैठे रहते हैं। जो भी होता है मेरा इसी रूम में होता है। प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करूँ, प्रॉब्लम को तो झेलना होता ही है ना, क्योंकि जो है उसी में खुश रहना मेरी रहना भी चाहिए। और मैं ज़्यादा की इच्छा भी नहीं रखती हूँ, बस उसी में मैं अपने आप को खुश रखती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। तो लोगों के जिनके पास 5 घर है, 6 घर है ना, वो उनको साफ़ सुथरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि उनके पास ना गेस्ट रूम है, अलग से बच्चों की स्टडी रूम होती है, तो उनके पास ऑप्शन होता है। हमारे पास वैसी ऑप्शन नहीं है। जो भी है बच्चे लोग की स्टडी, खाने पीने और कोई भी आ जाए ना तो इसी में ही करना पड़ता है, तो एडजस्ट करना होता है। इसीलिए मैं अपने घर को क्लीन और नेट और क्लीन रखती हूँ, जो मुझे और मेरे फैमिली को अच्छा लगता है। और इनको किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, लोगों को होती है तो वो उनका प्रॉब्लम है। तो बस इसी कारण मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। तो ये रही मेरी, देखिए मेरी जो वाइट कलर की जो सलमेका है ना, अच्छे से क्लीन हो गई ना तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी इसमें मैं हल्का सा डिटर्जेंट लगा के पोंछ देती हूँ। और वाइट रहती है ना, वाइट चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गंदी होती हैं। तो ये रही मेरी बेडशीट, मैंने चढ़ा दिया है।
और यहाँ गुरुवार है ना, तो इन चीज़ों को मैं नहीं धोऊंगी, बस निकाल के मैंने रख दिया है, नेक्स्ट डे में धोऊंगी। और यहाँ पे ना बेटे का जो होमवर्क का प्रोजेक्ट था ना, इधर उधर वो फैला हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसी कारण घर को ना क्लीन रखते हैं हम महिलाएं। जिनके पास एक रूम है ना, जिनको एडजस्ट करना होता है ना, उनको समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आएंगी कि क्लीनिंग क्यों किया जाता है रोज़ रोज़। तो हम जिनके पास ये सब प्रॉब्लमें होती है ना, वो अपने घर को क्लीन ही रखती है। तो बस इसीलिए मेरा एक रूम है, मैं इसी घर को अच्छे से क्लीन और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखती हूँ, तभी मेरा घर प्यारा सा सुंदर सा दिखता है और लोगों को एक्टिव भी करती है। तो यहाँ पे मेरे जो है ना खिड़की के पास मेरे डस्ट आते हैं और खुली रहती है ना दिन भर, तो इसको मैंने पोंछ दिया था। और बेटी की गुड़िया है ना, वो डॉल कभी कभी खेलती है तो उसमें भी थोड़ा डस्ट आ गया था, तो उसको मैं वहाँ रख दी हूँ। इसका मन जब होता है ना तभी इसे खेलती है। तो बस गुरुवार था और जल्दी से मैंने नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे मैंने चौक पूर दिया था, यानी रंगोली बनाई थी, जो होती है ना चौक मट्टी, उसी से ही मैं बनाई हूँ। और मैंने दहलीज पे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा मैंने अल्पना बना दिया है और एक दीप में रख दी हूँ दहलीज पूजन के लिए। तो बस मेरी यहाँ पे पूजा होगी और ऐसे ही मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, लोगों के बातों से इग्नोर करके अपने आप को हमेशा मैं इन कामों में बिज़ी रहती हूँ और अपने आप में ही लगी हुई रहती हूँ। तो बस लोगों को क्या है उन्हें बोलना है, बस मुझे ना अपना और अपने परिवार को और मैं अपने भगवान की पूजा करके ही मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ना पूजा पाठ तो हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चने आलू मैंने उबाल के रखे हैं, बस मैंने छोंक लगानी है सिंपल सी, क्योंकि आज ऑनियन नो गार्लिक चलेगी। तो बस सिंपल सा मसाले वाली मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, फटाफट से मैं रोटियाँ बना लूँगी, सिंपल सा रोटी। तो किचन में ना सुबह का टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है और नाइट में थोड़ा बहुत तो खिड़कियाँ खोलती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत हवा भी आती है, और लेकिन दिन में एक जरा से भी हवा नहीं आती है, बस धूप ही धूप आती है। तो हम यहाँ पे ना मैं छोंक लगा लूँगी साथ में ही, और रोटियां भी बना लूँगी, तो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि बस लोग की भी होगी ब्रेकफास्ट, वो लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गौ माता की एक रोटी बना रही हूँ, तो ये मैं चीनी डाल के स्टफिंग करके भर के देती हूँ ना, तो बच्चे लोग भी दे देते हैं आसानी से, और इनके पापा को भी देती हूँ ना तो वो भी ले जाते हैं, तो ये ईजी होता है। और कभी कभी गाय आती है ना, तो बच्चे भी दे देते हैं, उनको परेशानी नहीं होती कि अलग से चीनी या गुड़ डालूँ, तो इसी में भर के बना देती हूँ ना, तो बच्चे लोग समझ जाते हैं कि ये गाय की रोटी है। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी बनाने के लिए रेडी दे दिया है, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी में छोंक लगा रही हूँ सिंपल तरीके से, जो काली मिर्च पाउडर है ना उसका ही छोंक लगाऊंगी, और चने आलू में ही बना रही हूँ सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो रोटी फूलेगी नहीं, क्योंकि चीनी डाली है ना, तो ये फूलती नहीं है, सिंपल सा बनता है। और देख सकते हो आग धूप के कारण ना लगता ही नहीं कि चूल्हे में जल रही है गैस। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में छोंक लगा रही हूँ, मेरा मसाला अच्छा से फ्राई हो चुका था, और यहाँ पे मैंने चने आलू को छोंक लगा दी हूँ। सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ बच्चों लोग के मतलब ब्रेकफास्ट में, क्योंकि गर्मी में ना कुछ ताम झाम बनाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने छोंक लगा दिया है, और फिर मैंने आलू को थोड़े से ना मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी अच्छी आएगी। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो बच्चे लोग अभी बोले कि मम्मी बाद में खाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे ना ये फ्रूट रखे थे, यानी खीरा और एप्पल रखा था, तो मैं इन लोग को काट करके दे दूँगी, साथ में मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ना जब इन लोग को दूँ ना तभी खाते हैं, नहीं तो ये पड़े पड़े सिर्फ बेटी ही लेके खाती है, ना इनके पापा खाएंगे ना बेटा। तो इसीलिए ना मैं कट करके बैठे हैं सभी लोग, तो मैंने सोचा कि चलो छील के दे देती हूँ, तो अच्छा होता है ना गर्मी में ये सब फ्रूट, पेट भी ठंडा रहता है। और मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों फुल वॉच कीजिएगा, और नहीं जुड़ रहे हैं ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फ्रूट का मज़ा ले रही हूँ, फिर मिलूंगी, बाय बाय।